हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय किचन एंड गार्डन। फ्रेंड्स, आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। आज मैं बताने वाली हूँ गुलाब के पौधे की केयर नवंबर में कैसे करें। नवंबर का महीना एक ऐसा महीना होता है जो गुलाब के पौधे के लिए ज़रूरी होता है। अगर वे सारे काम गुलाब के पौधे पर पूरे कर लेते हैं तो आपका गुलाब का पौधा सारी सर्दियों फूल देता रहेगा, कमी नहीं आएगी आपके गुलाब के पौधे पर। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, गुलाब के पौधे को आप कब खरीदते हैं, यानी कि आपको यदि गुलाब का पौधा खरीदना है तो नवंबर का महीना बेस्ट महीना होता है। इस समय अगर आप गुलाब के पौधे को ख़रीदना चाहते हैं, नर्सरी में कई तरह के गुलाब के प्लांट्स अवेलेबल रहते हैं। मतलब कई कलर्स में गुलाब के प्लांट जो हैं नर्सरी में मिल जाते हैं और 40 से 60 रुपए के बीच में अच्छे खासे गुलाब के पौधे आपको मिल जाएंगे। देसी गुलाब भी मिल जाएगा और इंग्लिश गुलाब भी। अगर आप जैसा भी आप गुलाब का प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप वहाँ से नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। और यदि आपके पास पहले से ही गुलाब का पौधा है तो उससे भी कटिंग करके इन दिनों में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। उसकी एक टहनी काट कर उसको नई मिट्टी में आप ग्रो कर सकते हैं। उसमें थोड़ा कंपोस्ट मिलाएं और बहुत ही जल्दी इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है नवंबर के महीने में। और सेकंड पॉइंट है, यदि आप गुलाब के पौधे को रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, अगर आपका प्लांट पहले से किसी गमले में पुराना छोटे गमले में लगा हुआ है तो आप उसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि नई मिट्टी में अगर आप प्लांट गुलाब का लगाते हैं तो नई मिट्टी में अच्छी ग्रोथ करने लग जाता है प्लांट। अगर आपका प्लांट पहले से सूख रहा है या पीले पत्ते हो रहे हैं पुराने गमले में अगर नहीं हो रहा है तो नई मिट्टी मिलती है जब प्लांट को, तो वो अच्छी ग्रोथ करने लग जाता है इन दिनों में। और तीसरा पॉइंट है आपका, गुलाब के पौधे को सर्दियों में पूरे दिन की धूप में रखें। कम से कम 4-5 घंटे काफ़ी रहती है। सारे फ़ायदे मिलते हैं। अगर आपका प्लांट धूप में रखा होता है तो फूल भी बड़े साइज़ के आते हैं और जो फूलों का कलर है वो भी डल नहीं आता है, अच्छा सा ब्राइट कलर देता है गुलाब का प्लांट। अगर आपका प्लांट धूप में रखा हुआ है तो जो फ्लावर के कलर होते हैं वो भी ब्राइट कलर के आते हैं। वैसे छोटे छोटे सूखे हुए से फूल नहीं आते हैं, बहुत अच्छे फूल का कलर आता है, चाहे आपका गुलाब किसी भी कलर का हो। और उसमें जब धूप में रखा होता है तो फंगस लगने का भी डर नहीं रहता है, क्योंकि जाड़ों में कीड़े कई तरह के फंगस लग जाते हैं, कई तरह के कीड़े पनपते हैं जाड़ों में। तो ये जो मौसम होता है बहुत ज़्यादा जाड़ों में तो नहीं पनपते, लेकिन जो इस समय नवंबर और दिसंबर तक का महीना है इस समय फंगस भी लगने का डर रहता है। तो धूप में रखें, 4-5 घंटे की धूप में गुलाब के प्लांट को ज़रूर रखें। और चौथा है, ड्रेनेज होल हमेशा चेक करते रहें। उसका जो छेद है गमले का वो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए और उसमें से पानी निकलते रहना चाहिए। अगर आप पानी लगाते हैं और बहुत दिनों तक गमले में पानी पड़ा रहता है और मिट्टी गीली रहती है तो आपका प्लांट अच्छे से बढ़ेगा नहीं, उसकी रूट्स जो हैं बिल्कुल डैमेज हो जाएंगी और प्लांट जो है आपका धीरे धीरे करके सूखता जाएगा। तो उसका पानी जो है गमले का वो निकलते रहना चाहिए। उसका ड्रेनेज होल आप मिट्टी निकाल के उसको चेक करें और उसमें फिर से नई मिट्टी मिलाकर फिर से भरें, जिससे कि गुलाब का प्लांट फिर से बढ़ना शुरू कर देगा आपका। और 5वां पॉइंट है, पौधों में पानी कितना देना है आपको। पानी की मात्रा ध्यान रखना है कि जब तक कि मिट्टी सूखे ना, बहुत ज़्यादा भी ना सूखे लेकिन थोड़ी सूख जाए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है और उसमें फिर से पानी दे दिया। जब मिट्टी थोड़ी सूखने लगे तभी पानी लगाना चाहिए। सर्दियों में जल्दी नहीं सूखती है मिट्टी और ना ही ज़्यादा हार्ड होने देना है, मतलब हल्की मॉइस्ट रखनी है। ज़्यादा मिट्टी सूख जाएगी तो प्लांट स्ट्रेस में आ जाएगा और फिर वो पत्तियाँ पीली करना शुरू कर देगा और पत्तियाँ पीली होती हैं तो पेड़ जो है मुरझाने लगता है, बहुत उसको स्ट्रेस हो जाता है पानी की कमी होने के कारण। जैसे कि देख रहे हैं नीचे पत्तियाँ कुछ गुलाब की पीली हो गई हैं मेरी। तो ये कुछ पॉइंट हैं आपको जो
गुलाब के पौधे को लगाते समय ध्यान में रखना है, तभी आपका गुलाब पूरी सर्दियों फूल देता रहेगा और आपका गुलाब का प्लांट मुरझाएगा नहीं, भर भर के फ्लावरिंग करता रहेगा। तो ये जो कुछ पॉइंट हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आप गुलाब के प्लांट को लगाएंगे तो सर्दियों में भी आपका गुलाब का प्लांट काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। आज की वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।